बीपीएससी प्रीलिम्स 2026 के लिए मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा हाल ही में जो परीक्षा आयोजित की गई थी उसमें जीएस के 50 प्रश्नों को हम सॉल्व करेंगे। तो आज का पेपर है असिस्टेंट रिसर्च ऑफिसर एग्ज़ाम 2024 का, जिसमें 50 प्रश्न जनरल स्टडी के हैं। पहला प्रश्न है, पुनासा लिफ्ट परियोजना किस जिले में स्थित है? तो पुनासा लिफ्ट परियोजना खंडवा जिले में स्थित है। कहाँ पर है? खंडवा जिले में। फर्स्ट का आंसर है ऑप्शन नंबर सी। प्रश्न क्रमांक 2 है, मध्य प्रदेश के किस संभाग में सबसे अधिक जिले हैं? तो मध्य प्रदेश के किस संभाग में सबसे अधिक जिले हैं? मध्य प्रदेश के जबलपुर संभाग में सबसे अधिक जिले हैं। किस संभाग में सबसे अधिक जिले? जबलपुर संभाग में। प्रश्न क्रमांक 3 है, गणितीय और तर्कसंगत संचालन से उत्पन्न मध्यवर्ती परिणामों को संग्रहित करने के लिए कौन से रजिस्टर का उपयोग किया जाता है? कौन से रजिस्टर का उपयोग किया जाता है? MAR, मेमोरी एड्रेस रजिस्टर। किसका? मेमोरी एड्रेस रजिस्टर का। प्रश्न क्रमांक 3 का आंसर है ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न क्रमांक 4 है, कागज और कैनवास का प्रयोग करने वाले प्रथम गोंड कलाकार कौन थे? कागज और कैनवास का प्रयोग करने वाले प्रथम गोंड कलाकार थे जंगड़ सिंह श्याम। कौन थे? जंगड़ सिंह श्याम। प्रश्न क्रमांक 4 का आंसर है ऑप्शन नंबर ए। प्रश्न क्रमांक 5 है, सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 की किस धारा के अंतर्गत मध्य प्रदेश राज्य सूचना आयोग के वार्षिक प्रतिवेदन को विधानसभा के समक्ष प्रस्तुत किया जाता है? तो विधानसभा के समक्ष जो वार्षिक प्रतिवेदन है किस धारा के तहत प्रस्तुत किया जाता है? तो धारा 25। प्रश्न क्रमांक 5 का आंसर है ऑप्शन नंबर ए, धारा 25। प्रश्न क्रमांक 6 है, IPv6 एड्रेस का आकार कितना होता है? IPv6 एड्रेस का आकार कितना होता है? तो इसका आंसर है 128 बिट्स। IPv6 का आकार होता है 128 बिट्स। ऑप्शन नंबर सी। प्रश्न क्रमांक 7 है, 1964 में मध्य प्रदेश के किस प्रागैतिहासिक स्थल से लगभग 25,000 लघु पाषाण उपकरण प्राप्त हुए थे? 25,000 लघु पाषाण उपकरण प्राप्त हुए थे आदमगढ़ से। प्रश्न क्रमांक 7 का आंसर है ऑप्शन नंबर सी, आदमगढ़। आदमगढ़ मध्य प्रदेश के होशंगाबाद जिले में है और यहाँ पे पशुपालन के प्रथम साक्ष्य मिले थे। आदमगढ़ को माइक्रोलिथिक फैक्ट्री भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? माइक्रोलिथिक फैक्ट्री भी कहा जाता है। प्रश्न क्रमांक 8 है, कर्क रेखा मध्य प्रदेश के कितने जिलों से गुजरती? कर्क रेखा मध्य प्रदेश के 14 जिलों से गुजरती। ऑप्शन नंबर 8। प्रश्न क्रमांक 8 का आंसर है ऑप्शन नंबर डी। प्रश्न क्रमांक 9 है, मध्य प्रदेश में नदी मोड़ो डाइवर्सन प्रोजेक्ट इनमें से मुख्यतः किस नदी पर आधारित है? तो यह कान्हा नदी पर आधारित। किस पे? कान्हा नदी पर आधारित है। प्रश्न क्रमांक 9 का आंसर है ऑप्शन नंबर सी। प्रश्न क्रमांक 10 है, तेजाजी महाराज का मुख्य तीर्थस्थल राजस्थान में कहाँ पर है? तो तेजाजी महाराज का मुख्य तीर्थस्थल राजस्थान में सुरसरा धाम है। कहाँ है? सुरसरा धाम। ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न क्रमांक 11 है, संविधान के किस भाग में अनुसूचित जनजातियों के लिए विशेष उपबंध है? संविधान के किस भाग में अनुसूचित जनजातियों के लिए विशेष उपबंध है? प्रश्न क्रमांक 11 का आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 16। 16वां भाग नंबर 16 में है अनुसूचित जनजातियों के लिए विशेष उपबंध। प्रश्न क्रमांक 12 है, मांडू सुल्तान होशंग शाह का अन्य नाम क्या था? मांडू सुल्तान होशंग शाह का अन्य नाम अल्प खां था। प्रश्न क्रमांक 12 का आंसर है ऑप्शन नंबर बी, मांडू सुल्तान होशंग शाह का अन्य नाम अल्प खां था। होशंग शाह का मकबरा मांडू में है, जिसे मध्य प्रदेश का ताजमहल कहते हैं, और होशंग शाह ने होशंगाबाद शहर की नींव रखी थी। प्रश्न क्रमांक 13 है, वर्ष 2020-21 में मध्य प्रदेश में मक्का उत्पादन एवं क्षेत्रफल के संबंध में इनमें से कौन सा कथन सही है? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, मध्य प्रदेश में जिलेवार उत्पादन में सर्वाधिक उत्पादन छिंदवाड़ा जिले में होता है मक्के का। प्रश्न क्रमांक 13 का आंसर है ऑप्शन नंबर सी। प्रश्न क्रमांक 14 है, निम्नलिखित में से राज्यपाल के पद के लिए कौन सी शर्त है? वह भारत का नागरिक हो। बिल्कुल सही है। वह संसद के किसी भी सदन का या किसी राज्य के विधानमंडल के किसी सदन का सदस्य नहीं होगा। ये भी सही है। वह अन्य कोई लाभ पद धारण नहीं करेगा। ये भी सही है। प्रश्न क्रमांक दूसरा गलत है। वह 30 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुका हो।
30 वर्ष नहीं, राज्यपाल के लिए न्यूनतम आयु योग्यता 35 वर्ष है। न्यूनतम आयु योग्यता कितनी है? 35 वर्ष है, इसलिए ऑप्शन नंबर 2 गलत है। प्रश्न क्रमांक 14 का पूछा गया था कि सही विकल्प चुनिए, तो इसका आंसर हो जाएगा डी 134। प्रश्न क्रमांक 15 वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार मध्य प्रदेश में सबसे कम जनसंख्या वाला जिला कौन सा है? सबसे कम जनसंख्या वाला जिला हरदा है और सबसे ज़्यादा जनसंख्या इंदौर की है। सबसे कम जनसंख्या वाला जिला हरदा है और सबसे ज़्यादा जनसंख्या इंदौर की है। और जनसंख्या घनत्व में सबसे कम जनसंख्या घनत्व डिंडोरी का है 94। दुर्जनपुर जैन तीर्थंकरों की मूर्तियों को किस गुप्त शासक के काल में निर्मित किया गया था? दुर्जनपुर जैन तीर्थंकरों की मूर्तियों को रामगुप्त के शासनकाल में निर्मित किया गया था। ऑप्शन नंबर बी 16 का आंसर है ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न क्रमांक 17 है, यदि n डेटा बिंदुओं के किसी सेट में सबसे बड़े मान को बढ़ाया जाता या सबसे छोटे मान को घटाया जाए तो निम्नलिखित में से कौन सा सांख्यिकी माप अपरिवर्तित रहेगा? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी माध्यिका। माध्यिका है जो वह अपरिवर्तित रहेंगी। प्रश्न क्रमांक 18 है, मध्य प्रदेश के किस जिले में विश्व प्रसिद्ध खूनी भंडारा स्थित है? खूनी भंडारा बुरहानपुर जिले में स्थित है। प्रश्न क्रमांक 18 का आंसर है ऑप्शन नंबर सी, मध्य प्रदेश के बुरहानपुर जिले में खूनी भंडारा स्थित है। बुरहानपुर को मध्य प्रदेश का दक्षिण का प्रवेश द्वार भी कहा जाता है। यहाँ पर असीरगढ़ का किला भी स्थित है और बुरहानपुर जो है वो ताप्ती नदी के किनारे स्थित है। और यहाँ पर न्यूज़ प्रिंट कारखाना जो नेपानगर में है वो भी बुरहानपुर में है। ठीक है, बुरहानपुर में काला ताजमहल और बीबी की मस्जिद भी स्थित है। क्या क्या है? काला ताजमहल भी और बीबी की मस्जिद भी स्थित है। तो मध्य प्रदेश के किस जिले में विश्व प्रसिद्ध खूनी भंडारा है? तो ये बुरहानपुर में है। प्रश्न क्रमांक 19, वर्चुअलाइजेशन क्या है? प्रश्न क्रमांक 19 है, वर्चुअलाइजेशन क्या है? तो वर्चुअलाइजेशन है IT संसाधनों के वर्चुअल स्टेज बनाना। वर्चुअलाइजेशन क्या है? IT संसाधनों के वर्चुअल स्टेज बनाना। प्रश्न क्रमांक 19 का आंसर है ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न क्रमांक 20 है, भगोरिया पर्व किस जनजातियों द्वारा मनाया जाता है? भगोरिया पर्व भील जनजाति द्वारा मनाया जाता है। प्रश्न क्रमांक 21 है, मध्य प्रदेश में फरवरी 2024 में केला हल्दी महोत्सव का आयोजन कहाँ किया गया था? तो केला हल्दी महोत्सव का आयोजन बुरहानपुर जिले में किया गया था। प्रश्न क्रमांक 21 का आंसर है ऑप्शन नंबर बी। बसदेवा क्या है? बसदेवा लोक गायक है। बसदेवा क्या है? लोक गायक है। प्रश्न क्रमांक 22 का आंसर है ऑप्शन नंबर ए, बसदेवा एक लोक गायक है। प्रश्न क्रमांक 23 है, मध्य प्रदेश में किस वर्ष तक राज्य को कुष्ठ उन्मूलन करने का संकल्प लिया गया है? तो मध्य प्रदेश में 2030 तक, ऑप्शन नंबर सी है, 2030 तक कुष्ठ उन्मूलन करने का संकल्प लिया गया है। प्रश्न क्रमांक 24 है, हाल ही में निम्नलिखित में से किन्हें उपराष्ट्रपति के चुनाव में विजयी घोषित किया गया है? तो हाल ही में उपराष्ट्रपति चुनाव में जो विजयी घोषित हुए वो है CP राधाकृष्णन। इनसे पहले जो थे वो जगदीप धनखड़ जी थे और अभी जो चुनाव जीते हैं वो है CP राधाकृष्णन। 2025 भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2023 के अनुसार, प्रश्न क्रमांक 25 है, भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2023 के अनुसार मध्य प्रदेश में वनों के अंतर्गत क्षेत्र का सबसे अधिक प्रतिशत किस जिले में? तो सबसे ज़्यादा प्रतिशत के आधार पर वन उमरिया जिले में। किस जिले में? उमरिया जिले। सबसे ज़्यादा क्षेत्रफल के हिसाब से वन उमरिया जिले में है और प्रतिशत के आधार पर, और क्षेत्रफल के हिसाब से सबसे ज़्यादा वन बालाघाट में। प्रतिशत के आधार पर मैक्सिमम वन उमरिया में है और क्षेत्रफल के आधार पर बालाघाट में है। सबसे कम न्यूनतम वन क्षेत्र वाला जिला शाजापुर है और क्षेत्र के हिसाब से, प्रतिशत के हिसाब से सबसे कम प्रतिशत वाला वन है उज्जैन। सबसे ज़्यादा प्रतिशत के आधार पर वन है उमरिया जिले में और क्षेत्रफल के आधार पर वन है बालाघाट में। सबसे कम न्यूनतम वन क्षेत्र वाला जिला है शाजापुर और प्रतिशत के आधार पर है उज्जैन। यहाँ पे कुल क्षेत्रफल के 0.69% पर ही वन है। कितना? 0.69% पर ही। और उमरिया में कुल क्षेत्र के 55% पर वन है। कुल क्षेत्र के 55% पर वन है। प्रश्न क्रमांक 26 है, अनुसूचित जाति और जनजाति
अत्याचार की रोकथाम अधिनियम 1989 को निम्न में से किस वर्ष संशोधित किया गया? तो वर्ष 2018 में इसे संशोधित किया गया है। प्रश्न क्रमांक 26 का आंसर है ऑप्शन नंबर सी। वर्ष 2018 में अनुसूचित जाति और जनजाति अधिनियम 1989 को संशोधित किया गया था। प्रश्न क्रमांक 27 है, मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति खालिस्तान के द्वारा की जाती है। तो यहाँ भारत के मुख्य न्यायाधीश और राज्य के राज्यपाल के परामर्श पर राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। किस पर? भारत के मुख्य न्यायाधीश और राज्य के राज्यपाल के परामर्श पर राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। ऑप्शन नंबर सी। प्रश्न क्रमांक 27 का आंसर है ऑप्शन नंबर सी। प्रश्न क्रमांक 28 है, पारिजात मंजरी नाटिका किस शासक की प्रशंसा में लिखी गई है? यह अर्जुन वर्मन की प्रशंसा में लिखी गई। किसकी प्रशंसा में लिखी गई है? अर्जुन वर्मन की प्रशंसा में लिखी गई। प्रश्न क्रमांक 29 है, सतपुड़ा पर्वत का पूर्वी भाग क्या कहलाता है? सतपुड़ा पर्वत का पूर्वी भाग मैकाल पठार कहलाता है। क्या कहलाता है? मैकाल पठार कहलाता है। प्रश्न क्रमांक 29 का आंसर है ऑप्शन नंबर बी। राई नृत्य का संबंध किससे? प्रश्न क्रमांक 30, राई नृत्य का संबंध फाग से भी है और रबी फसल से भी। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, ए और बी दोनों से है राई नृत्य का संबंध। प्रश्न क्रमांक 31 है, मालवा पठार की जलवायु है। मालवा पठार की जलवायु है उपोष्ण जलवायु। मालवा पठार की जलवायु है उपोष्ण जलवायु। प्रश्न क्रमांक 31 का आंसर है ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न क्रमांक 32 है, वीर क्रांतिकारी राजा भभूत सिंह किस जनजाति से संबंधित थे? वीर क्रांतिकारी राजा भभूत सिंह गोंड जनजाति से संबंधित थे। किस जनजाति से संबंधित थे? गोंड जनजाति से। ऑप्शन नंबर बी। 32 का आंसर है ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न क्रमांक 33 है, मुख्यमंत्री सीखो कमाओ योजना जो 2023 में शुरू की गई थी का लक्ष्य क्या है? मुख्यमंत्री सीखो कमाओ योजना जो 2023 में शुरू की गई थी उसका लक्ष्य युवाओं के लिए कौशल प्रशिक्षण और स्टाइपेंड प्रोवाइड करना। क्या है लक्ष्य? युवाओं के लिए कौशल प्रशिक्षण और स्टाइपेंड देना। प्रश्न क्रमांक 33 का आंसर है ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न क्रमांक 34 है, राई नृत्य संबंधित है। राई नृत्य बेड़िया से संबंधित है। किससे? बेड़िया से संबंधित है। प्रश्न क्रमांक 34 का आंसर है ऑप्शन नंबर डी। प्रश्न क्रमांक 35 है, जबलपुर के बाजना मठ का निर्माण निम्न में से किस शासक के द्वारा कराया गया? जबलपुर के बाजना मठ का निर्माण संग्राम शाह द्वारा कराया गया। किसके द्वारा कराया गया? संग्राम शाह के द्वारा कराया गया। प्रश्न क्रमांक 36 है, धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान का सूत्रवाक्य क्या है? धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान का सूत्रवाक्य हर आदिवासी के दरवाजे तक सरकारी लाभ पहुंचना। हर आदिवासी के दरवाजे तक सरकारी लाभ पहुंचना। प्रश्न क्रमांक 36 का आंसर है ऑप्शन नंबर सी। प्रश्न क्रमांक 37 है, मध्य प्रदेश की सीमा बनाने वाले राज्यों की संख्या है। मध्य प्रदेश में 5 राज्य सीमा बनाते हैं, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, यूपी, राजस्थान और बिहार। मध्य प्रदेश से 5 राज्य सीमा बनाते हैं, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, यूपी, राजस्थान और बिहार। प्रश्न क्रमांक 38 है, अमरकंटक ताप विद्युत केंद्र के संबंध में निम्नलिखित कथन है। इसकी स्थापना 1965 में हुई थी। ये बिल्कुल सही है। यहाँ 4 इकाइयाँ पुरानी होने के कारण बंद हो चुकी है, ये भी बिल्कुल सही है। सोहागपुर क्षेत्र से इसे कोयला प्राप्त होता है, ये भी सही है। तो 1, 2, 3 तीनों सही है। 38 का आंसर है ऑप्शन नंबर डी। 1, 2, 3 तीनों सही है। 39 है, निम्नलिखित में से कौन सी मेमोरी वोलेटाइल मेमोरी है, मतलब अस्थायी मेमोरी है जिसमें हम चेंज कर सकते हैं। अस्थायी मेमोरी है, तो अस्थायी मेमोरी है रैम, रैंडम एक्सेस मेमोरी, क्योंकि हम इसको एक्सेस कर सकते हैं, उसमें हमको कुछ चेंज करना है तो हम चेंज भी कर सकते हैं। लेकिन जो रोम है, रीड ओनली मेमोरी, उसमें हम जो डाटा है उसमें कुछ चेंजेस नहीं कर सकते। प्रश्न क्रमांक 40 है, निम्नलिखित में से किस वर्ष भारतमाला परियोजना भारत सरकार द्वारा अनुमोदित किया गया था? तो भारतमाला परियोजना जो है वो वर्ष 2017 में स्टार्ट हुई थी। कब हुई थी? वर्ष 2017 में। तो 40 का आंसर है ऑप्शन नंबर डी। प्रश्न क्रमांक 41 है, महाकवि इसूरी का संबंध है। महाकवि इसूरी का संबंध है बुंदेलखंड से। कहाँ, किससे संबंध है? बुंदेलखंड से। प्रश्न क्रमांक 42 है, मालवा के अंतिम शासक महलक देव को किस मुस्लिम शासक ने पराजित किया था? तो मालवा के अंतिम परमार शासक महलक देव को अलाउद्दीन खिलजी ने पराजित किया था। किसने पराजित किया था? अलाउद्दीन खिलजी ने। तो 42 का आंसर है ऑप्शन नंबर ए। प्रश्न क्रमांक 43 है, 40 थी, प्रधानमंत्री
द्वारा घोषित पीएम जनमन योजना का उद्देश्य राज्य में किन विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूह को सड़क संपर्क प्रदान करना है? इसका आंसर है बेगा भारिया और सहरिया। मध्य प्रदेश में 3 जनजातियाँ विशेष पिछड़ी रूप से घोषित की गई है, तो 3 है बेगा भारिया और सहारिया। 43 का आंसर है ऑप्शन नंबर ए बेगा भारिया और सहारिया। प्रश्न क्रमांक 44 है बुंदेलखंड की रहस्य परंपरा का संबंध है। बुंदेलखंड की रहस्य परंपरा का संबंध कृष्ण से, ऑप्शन नंबर ए कृष्ण से है। 45 है निम्न में से किसके द्वारा सतना में पूर्ण स्वाधीनता दिवस का आयोजन किया गया था? निम्न में से किसके द्वारा पूर्ण स्वाधीनता दिवस का आयोजन किया गया था? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए रघुवंश प्रताप सिंह के द्वारा। किसके द्वारा? रघुवंश प्रताप सिंह के द्वारा। 46 है 2025 में मध्य प्रदेश में ग्लोबल इन्वेस्टर समिट कब आयोजित की गई थी? तो 2025 में मध्य प्रदेश में ग्लोबल इन्वेस्टर समिट 24-25 फरवरी को आयोजित की गई थी। कब की गई थी? 24-25 फरवरी को, ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न क्रमांक 47 है संविधान के किस अनुच्छेद में अनुसूचित जनजातियों के आर्थिक हितों की रक्षा की गई? संविधान के अनुच्छेद 46 में अनुसूचित जनजातियों के आर्थिक हितों की रक्षा की गई है, ऑप्शन नंबर बी सही है। 48 है निम्नलिखित में से कौन सा मानदंड विशेष रूप से कमजोर जनजाति समूह से संबंधित है? तो 48 का आंसर है ऑप्शन नंबर ए घटती या स्थिर जनसंख्या। निम्नलिखित में से कौन सा मानदंड विशेष रूप से कमजोर जनजातियों से संबंधित है? घटती या स्थिर जनसंख्या। प्रश्न क्रमांक 49 है, इसमें हमको थीम बताना है SDGs की पंचायत स्तर पर और उनकी विषय बताने थीम के। तो ए का है 4th, थीम 2 है स्वस्थ पंचायत, थीम 3 है बाल हितैषी पंचायत और थीम 5 है स्वच्छ एवं हरित पंचायत और थीम 7 है सामाजिक रूप से सुरक्षित पंचायत। थीम 2 क्या है? स्वस्थ पंचायत। थीम 3 है बाल हितैषी पंचायत, थीम 5 है स्वच्छ एवं हरित पंचायत और थीम 7 है सामाजिक रूप से सुरक्षित पंचायत। प्रश्न क्रमांक 49 का है ऑप्शन नंबर डी। ए का 4th, बी का 3rd, सी का 2nd, डी का 1st। प्रश्न क्रमांक 50 लास्ट, मध्य प्रदेश की GSDP में तृतीय क्षेत्र के किस उपक्षेत्र का योगदान 2024-25 में सर्वाधिक है? तो 2024-25 में सर्वाधिक है व्यापार, होटल और रेस्टोरेंट का। किसका? व्यापार, होटल और रेस्टोरेंट का सबसे ज़्यादा योगदान है 2024-25 में। ऐसे ही और पेपर के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें जिसमें हम 50 प्रश्नों को सॉल्व करेंगे, जिसकी PSC प्रीलिम्स 2026 में आने की संभावना सबसे ज़्यादा है।